हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेफनेस यानी बहरेपन के बारे में। आपको बताएंगे बहरेपन के कारण और सिम्टम्स, और आपको बताएंगे बहरेपन के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप बहरेपन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब हमारे मिडिल ईयर में स्थित छोटी छोटी हड्डियाँ कंपित होती हैं तो उनमें लहरें उत्पन्न होती हैं, और ये लहरें बिजली की तरंगों में उत्पन्न होकर कान के भीतरी भाग में स्थित एक अवयव में आती हैं। इसके बाद यह तरंगे एक नस के द्वारा मस्तिष्क के उस भाग में जाती हैं जहां आवाज़ का विश्लेषण होता है, तथा यह तय किया जाता है कि आवाज़ कैसी है, इसमें कितनी गहराई है, किधर से आई है और किसकी हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ कमियां भी आ जाती हैं, जिससे वहाँ बनने वाली विद्युत तरंगे इतनी मजबूत नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और वह फिर नस जो तरंगों को मस्तिष्क तक ले जाती है उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिससे बहरापन शुरू हो जाता है। इस रोग में मरीज को आंशिक रूप से या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। यह किसी भी उम्र में लोगों को हो सकता है। कभी कभी तो यह बीमारी जन्म से ही पाई जाती है। आज बहरापन एक विश्वव्यापी समस्या है और हर 100 में से 11 लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब बात करते हैं बहरेपन के कारणों की। अगर कान में मैल जमा हो या कान के अंदर कुछ चला जाए तो कम सुनाई दे सकता है। कान में ट्यूमर या कैंसर हो जाने के कारण भी बहरापन हो जाता है। कान का ठीक से विकास नहीं होना या कान की हड्डी की कोई भी बीमारी होने पर कम सुनाई देता है। कान के पर्दे में छेद होना भी इसका एक मुख्य कारण है। कुछ बच्चों में बहरापन जन्म से ही पाया जाता है। कान के किसी हिस्से में चोट लग जाने के कारण या कान का संक्रमण हो जाने पर रुई बहरेपन का शिकार हो जाता है। कान में फोड़ा हो जाने पर भी कम सुनाई देता है। वायरल फीवर या आदि संक्रमण बुखारों के कारण भी रोगी बहरेपन का शिकार हो जाता है। तेज आवाज़ से कान में चोट लग सकती है या कान का पर्दा फट सकता है, जिससे कान क्षतिग्रस्त हो जाता है। बुढ़ापे की वजह से कान के विभिन्न हिस्सों में खराबी आ जाती है। नसों का ट्यूमर हो सकता है। डायबिटीज हो जाने के कारण भी कम सुनाई देता है। हाइपोथायराइड या गुर्दे की कोई बीमारी हो जाने पर कम सुनाई दे सकता है। यदि माता को गर्भकाल के समय रूबेला, सिफिलिस, वायरस संक्रमण आदि हो गया हो तो बच्चा बहरा पैदा हो सकता है। यदि बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए या अपने समय से पहले प्रसव हो जाए तो बच्चा बहरा पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं बहरेपन के सिम्टम्स की। सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। बहरापन एक कान में या दोनों कानों में हो सकता है। कान में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें कभी रुक रुक कर आती हैं तो कभी लगातार आती रहती हैं। कुछ रोगी ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कुछ दिनों कानों से कम सुनने की शिकायत करते हैं तथा कुछ दिनों तक साफ सुनाई देता है। अब बात करते हैं बहरेपन के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप बहरेपन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन है मर्क सोल्फ 30। मर्क सोल्फ 30 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर यूस्टेकियन ट्यूब के बंद हो जाने के कारण रोगी को बहरापन हो जाए, रोगी को पुराना जुखाम हो या मुंह से कान तक जाने वाली नस में सूजन आ जाए, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मर्क सोल्फ 30 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीम्यूर 6X। कालीम्यूर 6X वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह हर तरह के बहरेपन के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। चाहे बहरापन किसी भी कारण से क्यों न हुआ हो, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 बच्चों के बहरेपन के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह बच्चों की एक रामबाण औषधि है। बच्चों में बहरापन किसी भी कारण से क्यों न हो, चाहे बहरापन जन्मजात हो या किसी चोट लगने के कारण क्यों न हुआ हो, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है मैग्नीशिया कार्ब 30। मैग्नीशिया कार्ब 30 वृद्ध लोगों में बहरेपन के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। वह बहरापन चाहे किसी भी कारण से क्यों न हुआ हो, मैग्नीशिया कार्ब 30
वृद्ध लोगों में बहरेपन के लिए एक रामबाण औषधि है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस थाल्टी। ग्रेफाइटिस थाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर बहरेपन में शोर शराबे से रोगी को ठीक सुनाई देता हो, लेकिन बिना शोर शराबे के रोगी को सुनाई नहीं देता हो, उदाहरण के लिए रेलगाड़ी में, फैक्ट्री में या गाड़ी या मशीन के शोर से रोगी को हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, लेकिन शोर न होने पर सुनाई नहीं देता है। अगर रोगी को बचपन से ही बहरेपन का रोग हो, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेफाइटिस थाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिजीज़ या मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।